फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस में मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर 12 ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 12.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6 किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या दिया हुआ है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। बेटा जो जो फिगर्स दिए हुए हैं उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री पता करनी है। सबसे पहले उसने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होती हैं बेटा, जितनी उनकी साइड्स और एंगल्स होंगे, क्योंकि उनके साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, उतनी उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो कितनी होगी 3, क्योंकि तीनों साइड्स आपस में क्या होती है इक्वल, और इक्वल ही एंगल्स होते हैं। ध्यान से देखिए, अगर इसमें से सेंटर में से लाइन निकालते हैं, इसको फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, राइट। इसी तरह से दूसरे वर्टेक्स से अगर हम लाइन निकालते हैं फिर फोल्ड करेंगे तब भी ये क्या कर जाएगा, ओवरलैप करे जाए। इसी तरह से थर्ड वर्टेक्स से जब निकालते हैं लाइन तब भी फोल्ड करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, फिगर कोइंसाइड्स। इसका मतलब ये तीन इसके क्या होगी, लाइंस ऑफ सिमेट्री। सो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 3। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 3, right? Now next one is beta isosceles triangles. We have done already in introduction video. Isosceles triangle have only one line of symmetry. How's? Let's take, मान लेते हैं हम AB और AC क्या है, इक्वल साइड है बेटा, राइट। ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है, राइट। ये 3 सेंटीमीटर की है। अगर हम इसका मीडियन ले लेते हैं, मीडियन मीन्स जो सामने की साइड को बाइसेक्ट करता है, राइट। इसका मतलब ये 1.5 1.5। अब इसको फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स ओवरलैप करेंगे, मीन्स कोइंसाइड्स होंगे, राइट। बट अगर हम इस साइड से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इस साइड से ले लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये 4 सेंटीमीटर है, ये साइड क्या है 3 सेंटीमीटर। अब इसको फोल्ड करेंगे तो ये साइड तो बड़ी हो जाएगी। सो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी होती है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली 1, राइट। नाउ नेक्स्ट है स्केलन। स्केलन ट्रायंगल कौन सी होती है बेटी, जिसकी तीनों साइड्स जो है डिफरेंट लेंथ की होती है, राइट। एक मान लेते हैं एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर। आप किसी का भी सेंटर लेके देखो, अगर हम ये सेंटर ले लेते हैं, मान लो फोल्ड करते हैं, ये होगी 3 सेंटीमीटर, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। अगर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रह जाएगी, ये तो ओवरलैप नहीं कर रहे। इसका मतलब इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 0, राइट। नाउ नेक्स्ट है स्केयर। स्केयर क्या होती है बेटा, जिसके चारों साइड इक्वल होगी। ये भी क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। सो इसकी जितनी साइड्स होंगी उतनी क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। सो सेंटर से एक हो जाएगी, यहां से भी निकालेंगे, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके डायगनली भी क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। सो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होती है इसकी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज इज इक्वल टू 4। क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन की बेटा एक बात ध्यान में रखना, जितनी उसके साइड्स होती है उतनी ही इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि इनकी साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी और एंगल्स की जो मेजरमेंट होती है वो भी इक्वल होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट है बेटा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ध्यान से देखना, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, राइट। अब अगर हम डायगोनली लेते हैं, फोल्ड करेंगे बेटा, एक साइड बड़ी आ जाएगी, एक छोटी आ जाएगी। इसका मतलब डायगोनली तो नहीं हो सकती, तो हम इसका सेंटर लेंगे, इसको फोल्ड करते हैं तो ये तो बिल्कुल ओवरलैप कर गया, राइट। इसी तरह से अगर हॉरिजेंटली
इसके सेंटर में एक लाइन खींचते हैं तब भी ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल की कितनी होती है? 2। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 2, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है हमारे पास? रोम्बस। रोम्बस क्या होती है बेटा? समझ लो ये एक कह लो डायमंड के लुक की तरह होती है रोम्बस, ऐसे होती है, राइट। अब हम अगर इसको सेंटर से हाफ कर दें और इनको फोल्ड कर ले तो ये बिल्कुल ओवरलैप कर लेगी, राइट। अब इसी तरह से अगर हॉरिजेंटली हम इसका सेंटर से हाफ कर देते हैं तब भी ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी। इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज क्या होती है? 2। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होती है? 2, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास बेटा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होते हैं बेटे? जिसके पैरेलल साइड्स जो होती हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है, राइट। और ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बट बेटा इनकी साइड्स हम ये नहीं कह सकते भी ये इक्वल होती है। अगर डायगनली भी देखें तो भी ये एक दूसरे को वो नहीं करेंगी, ओवरलैप नहीं करेंगी, राइट। इसी तरह से अगर इस तरह से लेंगे तब भी ओवरलैप नहीं करेंगे, इस तरह से लेते हैं तब भी नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या होगी? इसकी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? 0। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ पैरेललोग्राम कितनी होगी? 0, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल बेटा कोई भी हो सकती है, जिसकी किसी भी तरह से हो सकती है। ये 4 साइडेड फिगर है। इसका मतलब ये तो साइड से नहीं इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगी? इसकी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? 0। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 0। क्योंकि अगर हम इसका सेंटर लेते हैं मान लो तो ये एक साइड तो बड़ी होगी एक साइड छोटी होगी, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं ओवरलैप करते। सेंटर से लेते हैं हॉरिजॉन्टली तब भी नहीं ओवरलैप कर रहे, राइट। डायगोनली लेंगे तब भी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होगी? 0। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है? इरेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होती है बेटा? 6 साइडेड फिगर होती है। रेगुलर है तो इसका मतलब 6 साइडेड फिगर है, तो इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी बेटा? 6। लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 6। कैसे होंगे? ध्यान से देखो, अगर यहां से हाफ करते हैं और फोल्ड करेंगे तब भी ये ओवरलैप कर जाएंगी, राइट। अगर सेंटर से हाफ करते हैं तब भी ये ओवरलैप कर जाएंगे। अगर यहां से करेंगे तब भी ओवरलैप कर जाएंगी। अगर यहां से करेंगे तब भी ओवरलैप कर जाएंगी। इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगे इसके? 6, राइट। उसके बाद आता है बेटा सर्कल। सर्कल सर्कल क्या है बेटा? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम हाफ कर देते हैं, ये डायामीटर हो गया। हमें पता है जो हाफ सर्कल्स होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल ही सेम कॉपी होती है और एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इसका मतलब इसके तो डायगोनल्स कितने होते हैं? इनफाइनेटली होते हैं ना, जो डायमीटर्स हैं इनफाइनेट होते हैं, तो इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? इनफाइनेट। लाइंस ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू इनफाइनेटली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री? That is symmetry related to mirror reflection about a vertical mirror. Vertical mirror में बेटा सेम अगर हम वर्टिकली चेक करें तो कौन से मतलब अल्फाबेट्स इंग्लिश में ऐसे हैं जो मिरर में सेम दिखाई देंगे, राइट। तो उनमें से सबसे पहले आता है ए, बी ऑपोजिट दिखाई देगा, सी डी ई नहीं, एफ बी नहीं, जी एच, नेक्स्ट है एच, उसके बाद आएगा आई, फिर एम ओ, राइट, टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई।
ये ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो क्या है, वर्टिकली हमारे रिफ्लेक्शंस में क्योंकि ये सेम एज इट इज, अगर हम मिरर में इसको चेक करते हैं, मिरर इनके सामने रखेंगे तो सेम एज इट इज ही शो होंगे, राइट। उसके बाद उसने कहा है हॉरिजेंटल मिरर। अगर मिरर को हॉरिजेंटल मतलब हॉरिजेंटली रखा जाए तो ऐसे कौन से इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे, मीन्स जो सेम दिखाई देंगे, वो है बी, सी, डी, ई, एच, आई, ओ, एक्स, राइट। इसके अलावा जो बहुत हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मिरर्स में सेम दिखाई देते हैं वो कौन से हैं, ओ, एच, आई, एच, ओ, एक्स। ये चार अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो हॉरिजेंटल और वर्टिकली सेम दिखाई देंगे, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिव द एग्जांपल ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हम ऑलरेडी 7 क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, कौन कौन से ऐसे शेप्स है जिनकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। एक तो स्केलियन ट्राइंगल होगी, राइट। सेकेंडली कौन सी होगी, पैरेललोग्राम जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है, एक क्वाड्रिलेटरल होगी। ये तीनों एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, राइट। नाउ 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा हमने ऑलरेडी देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक पढ़ा था, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो इसकी क्या है, मीडियन होगी। क्या होगी, मीडियन, क्योंकि दो जो सामने के साइड को जो बाइसेक्ट करेगी वही लाइन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है मान लो, और हमने एक ऐसे ही लाइन ले ली, एक 1:, मान लो टोटल लाइन है 3 सेंटीमीटर, ये 1 है ये 2 है, तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, नहीं बनेगी। क्योंकि एक साइड तो जब हम फोल्ड करेंगे तो ये तो एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, तो इसका मतलब जो मीडियन होगा वही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन। इसका अदर लाइन ऑफ सिमेट्री का अदर नेम क्या होगा, मीडियन। और सर्कल का अभी हमने कहा था, सर्कल के जितने भी डायमीटर होते हैं वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होते हैं। तो इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल में क्या होती है, डायमीटर। क्या होती है, डायमीटर। इसके साथ बेटा जो हमारे क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप तो आपको समझ आ गए होंगे। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।